आप सभी को पता है एलटी ग्रेड 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो गए हैं। लेकिन जब से फॉर्म भरे जा रहे हैं तभी से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे हैं कि जाति प्रमाण पत्र कब तक चलेगा, निवास कहाँ का होना चाहिए, अदर स्टेट के लिए निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं, क्या महिला वर्ग पुरुष वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस किस वर्ष तक का चलेगा। इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आपका स्वागत है प्री नौकरी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको समय समय पर सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट 4 सितंबर 2025 से पहले बने हो। अब चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी हो या ओबीसी हो या डोमिसाइल। चलिए अब हम निवास के बारे में बात करते हैं। निवास के बारे में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितना पुराना या फिर कितना नया होना चाहिए। यदि आपका कोई भी डोमिसाइल बना हुआ है और वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुराना भी है लेकिन ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उत्तर प्रदेश में जाति और निवास बनवाने के लिए उनके वेबसाइट पर सत्यापन का एक लिंक दिया गया रहता है। अगर वहां से आपको सत्यापित हो जा रहा है ऑनलाइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो अदर स्टेट का भी डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन अभी फॉर्म भरते समय डोमिसाइल नहीं मांगा गया। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग नियम है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग नियम है। जाति प्रमाण पत्र, सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं। आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 4 सितंबर 2025 जो आने वाली है इससे पिछले 3 साल का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। आपको अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन अदर स्टेट वाले इसका लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि अदर स्टेट जनरल से ही फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी में क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है पिछले 3 वर्षों में लगातार आपकी आय 8 लाख से अधिक हो या आपके माता पिता की ग्रेड ए में डायरेक्ट जॉब लगी हो तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। आप ओबीसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 4 सितंबर 2025 से पहले का बना हो और 3 साल ज़्यादा पुराना ना हो। अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप अभी आवेदन कर दें ताकि समय से आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाए। आगे चलते हैं। अब एससी एसटी की बात करते हैं। इनका जो एक बार सर्टिफिकेट बन गया वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। इनको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे अदर स्टेट का एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आप एससी एसटी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जाति का निर्धारण हमेशा पिता पक्ष से होगा। जैसे मान लो एक जनरल की महिला है, किसी ओबीसी वाले लड़के से शादी कर ले, या एससी एसटी की महिला किसी ओबीसी वाले लड़के से शादी कर ले तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा क्योंकि जाति का निर्धारण पिता पक्ष से बोला गया है। अगर लड़की की शादी हो गई है तो जो उसके पिता की जाति होगी वही लड़की की जाति मानी जाएगी, ना कि उसके पति की जाति मानी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, एससी एसटी के लिए कोई नया सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एससी एसटी का पहले सर्टिफिकेट है वही आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो पिछले वर्ष का बना होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस पिछले वर्ष का ही तो होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो वो पिछले वर्ष का ही तो बनाएगा। इस वर्ष की बात करूं तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2024-25 का बना होना चाहिए। ऐसा नोटिफिकेशन में बोला गया है कि वर्ष 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर चला था, इस साल में आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और यही वित्तीय वर्ष का आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है जो वैलिड होगा 2025-26 में। आगे बढ़ते हैं। क्या महिला अभ्यर्थी पुरुष वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते।
वो सिर्फ महिला वर्ग में ही फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया है तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी भाइयों को शेयर कर दो जिनको एलटी ग्रेड में फॉर्म भरने के लिए सर्टिफिकेट को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है। धन्यवाद।